मैं तुमसे इसका हिसाब लेकर आऊंगा। अहमक लड़की, तुम एक बार हाथ आ जाओ मेरे। कोशिश बेकार है, तुम बचकर नहीं भाग सकती यहां से। खोलो दरवाजा। चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। नहीं जाऊंगा, ये तो शुरुआत है मेरी जान। बच नहीं पाओगे तुम। या अल्लाह प्लीज मेरी मदद कर। खुदाया मेरी हिफाजत फरमा। शायद चला गया। छोड़ दो मुझे। बकवास बंद करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। चलो। छोड़ दो मुझे। कहाँ हो तुम? जवाब दो, कहाँ हो? चलो। जाने दो, छोड़ो मुझे। पहले तुम्हारा किस्सा तमाम करता हूं। उठो, सब ठीक है, फिक्र ना करो, मैं आ गया हूं। डरो मत, तुम्हारे पास हूं मैं।
कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ठीक हो जाओगी। आंखें खोलो अपनी, प्लीज आंखें खोलो। रुको, भागो नहीं। आ गया हूं मैं, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, फिक्र मत करो। क्या हुआ था? डरो नहीं, वो चला गया, चला गया। बात सुनो मेरी। जुमरुद को तकलीफ दी तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, दोबारा उसके करीब नहीं जाओगी, वरना क्या हुआ है तुम्हें? बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। मैं आया तो रो रही थी। छोड़ो इसे, अली के पास चलते हैं। बाबा हिम्मत करें, जल्दी। क्या हो रहा है बाबा को? बाबा मत जाए, खुदा के लिए मत जाए। 1 2 3। एक, दो, तीन। लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो रहा है। 1 2 3। क्या हुआ? क्या हुआ है? रोक क्यों दिया है आपने? शौक क्यों नहीं? रोक क्यों दिया? शौक देते रहे, वो जिंदा हो जाएंगे। इज्जत, इज्जत। बाबा! तुम ठीक हो ना? फिक्र मत करो, सब ठीक है। रुको रुको रुको, आराम से उठो, आ जाओ। बरहान साहब, आप ठीक हैं? वो आदमी भाग गया, पीछा करो उसका, उसके बगैर वापस मत आना। ठीक है बरहान साहब। इस लापरवाही का हिसाब जरूर लूंगा तुम लोगों से मैं। फिक्र मत करो, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है वो सजा से नहीं बच सकेगा, उसे हिसाब देना होगा। अंदर बैठो जल्दी, गार्ड्स आ रहे हैं, भागो।
अली, वो चले गए जुमरुद, बाबा चले गए। मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे अली। मैंने बहुत देर कर दी, खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। काश कि मेरी याददाश्त ना जाती, काश मैंने उन्हें पहले ढूंढ लिया होता। उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में काश मैं उनके साथ होता। मैं काश मैं तुम्हारी मदद कर सकती, काश मैं कुछ कर सकती। तुम्हारा यहां होना मेरे लिए बहुत अहम है। मैं हूं यहां तुम्हारे साथ। दादी जान, आपको बारान की कोई खबर है? मुझे काम के हवाले से कुछ बात करनी है, वो कॉल नहीं उठा रहा। उरान साहब, बारान कहाँ है? मालूम नहीं मोहतरमा, उन्होंने कुदरत साहब को मेरे हवाले किया और गाड़ी में वो कहीं चले गए। बहुत जल्दी में लग रहे थे। बताया नहीं कहाँ जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं बताया, बस एक ही बात कही थी। क्या कहा था? उन्होंने कहा कि कुदरत साहब की व्हीलचेयर का ब्रेक खराब है, लॉक सही काम नहीं कर रहा। ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने चेक नहीं किया? बारान साहब के जाने के बाद मैंने भी तफसील से देखा है, ब्रेक वाकई खराब है। ओह मेरे अल्लाह, कुदरत को कुछ हो गया होता तो अल्लाह हिफाजत फरमा। उरहान साहब, तमाम मुलाजमीन को इकट्ठा करें और मालूम करें कि इसका जिम्मेदार कौन है। ठीक है मोहतरमा। शुक्रिया। किस लिए? मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहने के लिए। लगता है कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूं जुमरुद। ऐसा लगता है कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं। बाबा के चेहरे को देखकर भी मुझे कुछ याद नहीं आया। उन्हें पहचान ना पाना बहुत तकलीफदेह है। मैं समझ सकती हूँ। वो आदमी मेरे बाबा थे, वो मुझसे नाराज थे, मगर मुझे याद नहीं कि वो क्यों नाराज थे। मैं माफी भी नहीं मांग सका। अभी तुमने जो भी देखा है वो सच नहीं था, बस यही कहना था मुझे। अच्छा, वाकई में? तो फिर वो क्या था? मेरा जहन उलझा हुआ था। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सफाई मत दो, मुझे जो कहना था कह दिया। जुमरुद मेरे लिए कीमती है, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मैं तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती, बल्कि अपने साथ देखना चाहती हूँ। हमारा मकसद एक ही है और वो है इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना। इसलिए मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। सोचो इस बारे में, हम बाद में बात करेंगे। अली, मैं... मेरी जान, अब तुम कैसे हो?
क्या अभी भी सर्दी लग रही है? दर्द हो रहा है? बताओ मुझे। जानता हूं तुम खौफज़दा हो, मगर अब सब ठीक है। वो वापस आएगा? हरगिज़ नहीं। अब वो यहां कभी नहीं आएगा। मेरे आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। वो पकड़ा जाएगा। जिसने भी ये किया उससे हिसाब लूंगा मैं। यकीन करो मेरा, दोबारा तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई भी नहीं। मुझे आप पे यकीन नहीं। क्योंकि आपने मुझ पे यकीन नहीं किया। मैंने कहा था आपसे कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने आपके बाबा को हरगिज़ जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाया था। आपने यकीन नहीं किया। आपने मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा था कि घर में कोई घुस गया है। आपने यकीन नहीं किया। मुझे अकेला और बिल्कुल बेयारू मददगार छोड़ दिया। मैं थक गई हूं इस सब से, हर चीज से, और कीमत अदा करने से। वो भी उस गलती की जो मैंने की ही नहीं। लगातार सजा से थक गई हूं। मैं थक गई हूं मौत का इंतजार करते करते। और मुझे कितनी कीमत अदा करनी होगी। मेरी सजा कब खत्म होगी? बताओ मुझे, मेरे बेटे की व्हीलचेयर कैसे खराब हुई? आप लोगों ने देखा क्यों नहीं? उसको चेक क्यों नहीं किया गया? उसकी देखभाल आप में से किसकी जिम्मेदारी थी? मेरी जिम्मेदारी थी। तुम कैसे गफलत बरत सकते हो? ज्यादा अरसा नहीं हुआ मोहतरमा, 1 महीने पहले ही सर्विस की गई थी इसकी, मगर कुछ वाकयात की वजह से मेरे दिमाग से निकल गया। बहाने पर बहाने। बहाने बनाना बंद कर दो अरहान साहब। अगर कुदरत को कुछ हो जाता तो क्या होता? ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, सबसे अहम जिम्मेदारी है ये। समझ गए सब? तुम सबकी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुदरत ही है। समझ गए ना सब? अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो आप लोग इसका हिसाब कैसे देते? कैसे? आज के बाद कुदरत से मुतालिक हर चीज पे सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। व्हीलचेयर उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं होगी जब तक वो ठीक ना हो जाए। व्हीलचेयर की सर्विस करने वाले कल आएंगे मोहतरमा। ठीक है, आप सब जाके अपना काम करें। जी बेहतर।
अगर आप मुझसे पूछें तो ये दिलान ने किया है। उसने अपनी फितरत के पेश नजर ये जानबूझ के किया है। मैं उस कातिल और कातिल की बेटी को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है। अब वो नागिन कभी भी इस घर में कदम नहीं रखेगी। वो अब कभी भी मेरे घर और बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकेगी। अगर उसने कोशिश भी की तो मैं अच्छी तरह जानती हूं मुझे क्या करना है। जवेरिया, जुमरुद के स्कार्फ के लिए कौन सा कलर बेहतर है, पर्पल या बेबी ब्लू? पर्पल बेहतर है। ठीक है, फिर ब्लू ठीक रहेगा उसके लिए। लेकिन अम्मी, मैंने तो पर्पल कहा। अगर तुम्हें पर्पल पसंद है तो जुमरुद को बेबी ब्लू पसंद है। तो मेरे लिए पर्पल स्कार्फ बुने, थोड़ा लंबा हो और उस पर एम्ब्रॉयडरी भी होनी चाहिए। हाय मेरी प्यारी बेटी, जरूर तुम्हारे लिए भी बुन दूंगी। देखो देखो बेटा, मैं जमा कर रहा हूँ और ये टोटल है, लेकिन ये गलत है। कैसे हो सकता है? बाबा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि या तो मशीन खराब है या हिसाब में कोई गलती है। हो सकता है मशीन ही खराब हो। क्या हो गया है बाबा? अपनी गलती बार बार आप लोग कैलकुलेटर पर क्यों डाल रहे हैं? बेटा मुझे दो जरा। क्या? रजिस्टर। देखिएगा, अम्मी सॉल्व कर देंगी। $14,755। ये कैसे किया आपने? बस कर दिया। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें अम्मी। देख रहे हैं जेवदत, इनका दिमाग कैलकुलेटर की तरह सही हिसाब करता है। जेवदत, जब हमारे बच्चे होंगे मैं चाहूंगी कि मैथमेटिक्स में वो बिल्कुल अम्मी जैसे हों। अगर वो आपके और बाबा जैसे हुए तो हो गया हमारा काम। आमतौर पर मेरी मैथमेटिक्स इतनी भी खराब नहीं है, मगर बस रहने ही दीजिए। बहुत अच्छे जेवरिये, तुमने अपने शौहर का मजाक उड़ाया है। अम्मी, मुआ। हाँ बोलो जुमरुद। ठीक है, तुम फिक्र न करो, हम वहां आ रहे हैं। जेवदेत, क्या हुआ? क्या कहा जुमरुद ने? अली के बाबा का इंतकाल हो गया। हाँ? अल्लाह सब्र दे उसे। तुम्हें घर चले जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। खुद को मजीद मत थकाओ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस बहुत हो गया, अली से दूर रहो अब। ये तुम क्या बोल रही हो? अली मेरा दोस्त है और उसे मेरी जरूरत है। उसे अपनी मंगेतर के अलावा किसी की भी जरूरत नहीं। तुम्हारी बेहतरी है इसमें। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं हूँ यहाँ पर, अली का ख्याल रखूंगी, फिक्र मत करो। उसे पानी में खुद दे दूंगी। शुक्रिया। नहीं जा सकती, अली को छोड़कर नहीं जा सकती। आज रात तो नहीं। क्या हम आ सकते हैं जनाब? हमने बहुत देर तक उसका ताकुब किया, लेकिन वो फरार हो गया। बताओ कितने लोग थे? गाड़ी में कोई उसका इंतजार कर रहा था। 2 आदमी थे वो। आखिर वो भागे कैसे? कैसे? बात सुनो मेरी। अब तुम लोगों का एक ही काम है, उस आदमी को ढूंढना। या तो उन आदमियों को ढूंढो
या सजा के लिए तैयार हो। समझ गए मेरी बात? जी हम समझ गए। तो किसका इंतजार है? रुको। तुम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, समझ गए ना? जी समझ गए जनाब। अब जाओ। मुझे करने दो। जरूरत नहीं है। देखो भाई भी आ गए। भाई तुम्हें अल्लाह सब्र दे। शुक्रिया भाई। भाई बाबा कहाँ हैं? गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आते ही होंगे। अली तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हारून तुम्हारा भी शुक्रिया,
जुमरुद के साथ रुकने के लिए। भाई शर्मिंदा मत करें, ये मेरा फर्ज है। सईद अंकल, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। मैंने देर कर दी सईद अंकल, उन्हें ढूंढने में ताखीर हो गई। मैं उन्हें बाबा कहता इससे पहले वो चले गए। अब मैं आखिर क्या करूंगा सईद अंकल? आखिर मैं किसको बाबा कहूंगा? मैं हूं ना बेटा, उनकी जगह तो नहीं ले सकता, मगर मैं भी तुम्हारे वालिद जैसा ही हूं। शुक्रिया सईद अंकल, मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगा नहीं मालूम। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। गुड नाइट, सोने जा रहा हूं। शब खैर बेटा। बारान से बात हुई क्या तुम्हारी? वो कहाँ है, कुछ मालूम है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम दादी, भाई हर काम मुझे बता के थोड़ी करते हैं। खैर, गुड नाइट। बारान कभी ऐसा करता नहीं है। अपनी प्यारी बीवी के साथ होगा दादी, और कहाँ होगा। जाने दो, वापस आ ही जाएगा। वो अपने कमरे के अलावा कहीं सुकून से नहीं सोता। वल्लाह अम्मी, फिराज ठीक कह रहा है बिल्कुल। मैंने समर हाउस के गार्ड से बात की थी, बारान वहीं पर मौजूद है। हो सकता है कि बारान अब वहीं रहना चाहता हो। वो दोनों मोहब्बत करने वाले खुशी से रह सकते हैं। अब तुम्हें सुकून मिल गया? उसको उदास कर दिया तुमने। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था दादी। वैसे भी वो उसकी बीवी है, इसका क्या ताल्लुक? तुम ये बात नहीं समझ सकते। तुम बस कारोबार करो और अपने अल्फाज तोल कर निकाला करो। बारान इस घर के अलावा कहीं नहीं रह सकता, समझ गए तुम? उन्होंने आखिर तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। वो मेरी फैमिली की तरह है, बेहतर है कि उनकी आदत डाल लूं। मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा शायद तुम अकेले रहना चाहो अभी। मेरी इंतजामिया से बात हुई है, अब हमारे रुकने का कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें घर चले जाना चाहिए। घर जाएंगे? कहाँ है घर? ये कैसा सवाल है? तुम्हारा घर हमारे साथ है। बाबा चले गए,
लेकिन मैं तो हूं ना अभी। और देखो, मीनी भी यहाँ है। हम तुम्हारी फैमिली हैं और हमेशा साथ हैं। इज्जत के बगैर मैं अकेले कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब से हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, क्योंकि हमारा और कोई भी नहीं है। शुक्रिया। तो चलो फिर चलते हैं हम। आप लोग जाइए, मैं यहीं पर रहूंगा। मैं भी इसके साथ यहीं रुकूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, यही बताओ कि अली, इज्जत के आखिरी वक्त में वो तुम ही थे जो वहां मौजूद थे। उन्होंने तुमसे कुछ कहा था क्या? कोई जरूरी बात? राना कहा था। बस इतना ही? उन्होंने सिर्फ मेरा नाम लिया? इससे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने जाने से पहले भी मेरा नाम लिया है। मैं क्या करूंगी उनके बगैर? कैसे जीऊंगी? अब कैसे रहूंगी मैं? अब तुम्हें यहीं रहना होगा। ये कौन सी जगह है? सवाल मत करो। अकेले मत छोड़े। मत जाए प्लीज। मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना। तुम ठीक हो? उठो, हवेली जा रहे हैं हम। नहीं जाऊंगी मैं। एतराज नहीं कर सकती। तैयार हो जाओ। आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं? चलो सामान पैक करो। दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तुम अकेली यहां नहीं रह सकती। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हर जगह तन्हा हूं मैं। सबका अकेले सामना करती हूं। आपको भी भरोसा नहीं मुझ पे? अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी यहीं रुकूंगा।
तुम उठ गई हो क्या? तुमसे पूछ रहा हूं, दरवाजा खोलो। अगर नहीं खोला तो तोड़ दूंगा मैं। हम हवेली जा रहे हैं। अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नहीं जाऊंगी मैं। कुछ कहना है जेवदत्त? हाँ बोलो जेवरिए। आप जानते हैं ना कि अली के बाबा कितने अमीर थे। उन्होंने उसके लिए कुछ छोड़ा तो होगा। जेवरिए, ये कैसे अल्फाज है बेटी? तुम ये क्यों सोच रही हो? उनकी तो अभी तदफीन भी नहीं हुई। बाबा जान, ये बात मेरे जहन में यूं ही आ गई थी, इसलिए मुंह से निकल गई। वैसे जेवरी सही तो कह रही है। अली तो वाकई बहुत खुशकिस्मत निकला। अम्मी, भला कैसी खुशकिस्मती? जिस दिन बाबा से मिला उसी दिन खो दिया उसने। लेकिन इस बात को नहीं झुटला सकते कि वो करोड़पति है, अपने बाबा की वजह से। क्या कुछ छोड़ा होगा उसके लिए? उस लड़की और उसकी आंटी को तो देख के अंदाजा हो ही जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी। वो मीने है ना, कितनी बड़ी गाड़ी चलाती है और महंगे कपड़े पहनती है, देखा है मैंने। जेवरिए, अब बस भी करो। देखो, वहाँ जनाजे पे इस तरह की बातें करके लोगों को तंग मत करना, ठीक है? और ना ही अली से कुछ पूछना। जी बाबा, मैं उससे क्यों कुछ पूछूंगी? ताजियत के लिए उसके घर जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे। हाय, मैं तो ये सोच रही हूँ उनका घर आखिर कैसा होगा। क्या उसमें स्विमिंग पूल होगा? अमीरों की दौलत का जिक्र करते गरीब कभी नहीं थकते। क्यों, ऐसी ही बात है ना जेवरिए? चलो चलो, अब निकल भी जाओ, हमें देर हो जाएगी। तो वो आदमी अभी तक नहीं मिला? हमने हर जगह पूछगछ की है, गाड़ी का नंबर भी मालूम करने की कोशिश की है। बस कुछ वक्त लगेगा जनाब। हाँ ठीक है, हर जगह तलाश करो, मुझे वो आदमी जल्द चाहिए। उठो, मेरे साथ चलो। तुम सुना नहीं क्या? किस लिए? जीऊं या मरूं, क्या फर्क पड़ता है? चाहे मैं यहां रहूं या हवेली में रहूं, मेरी अहमियत नहीं है कोई। ठीक है, तुम यही चाहती हो। क्या कर रहे हैं? छोड़े, नीचे उतारे मुझे। ठीक है, चलूंगी मैं, छोड़े। तो ठीक है, चलो। यहां पे रख दें, आराम से, बहुत आराम से। नीचे रख दें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह।
यहाँ इतने कम लोग क्यों आए हैं? आपने लोगों को बताया नहीं था? नहीं तो, क्योंकि इज्जत के कुछ दिन पहले कुछ लोगों से लड़ाई हो गई थी। क्या मतलब? तुम्हें बाद में बताऊंगी, लंबी कहानी है। ये लड़की अपनी झूठी मासूम शक्ल से गुस्सा दिला रही है मुझे। लेकिन कैसे? क्योंकि सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। अगर इसने मुझे तुमसे बात करने दी होती तो तुम अपने बाबा से पहले ही मिल लेते। सब लोग कहाँ हैं आखिर? नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए? हसन साहब आज जल्दी चले गए थे। जिहान और फिरात अभी भी अपने कमरों में ही हैं। और बारान, वो कल घर नहीं आए। एक जरूरी बात है मोहतरमा, कुदरत साहब की व्हीलचेयर ठीक करने के लिए कुछ लोग आए थे। उन्होंने ब्रेक ठीक कर दिया है। अब कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन मसला क्या था? ब्रेक्स खराब कैसे हो गए? मेरे ख्याल से सर्विस में देर हो गई थी हमें, इसलिए इस तरह के मसाइल हो जाना मामूली सी बात है। आइंदा हम सर्विस जल्दी करवाएंगे। ठीक है, समझ गई मैं। आज के बाद व्हीलचेयर की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लापरवाही की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब अगर कुछ हुआ तो जवाब दे और कोई नहीं, तुम होगे। चलो अब जाओ। जी बेहतर मोहतरमा। यानी दिलान पे फजूल में इल्जाम लगाया गया। उसका इसमें कोई कसूर नहीं था। जो भी है, बस दोबारा नहीं होना चाहिए। इस मौजू को अब भुला दो। हमारे लिए कॉफी बनाकर बाहर ले आइएगा। मैं दादी के साथ वहीं पर बैठ के पीऊंगी कॉफी। ठीक है दरिया साहिबा। अली, क्यों ज़ुमरुद? तुमने मेरी फैमिली के बारे में मुझे वक्त पर क्यों नहीं बताया? मीने को क्यों रोका तुमने? अली, मैं सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से देर हो गई। मैं अपने बाबा से नहीं मिल पाया तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मीने को मुझे हकीकत बताने से रोक दिया था। मैं
ये दिलान को फिर वापस ले आया। चलो। इस नागिन को अपने साथ क्यों लाए हो बारान? आज के बाद ये हमारे साथ हवेली में रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ? तुम क्या कह रहे हो? ये जो आपने सुना है, अब ये हमारे साथ यहीं रहेगी। ये अपने घर आई है, कहीं और नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये घर इसका भी है दादी। क्योंकि ये भी एक कराबे है। इसकी जगह यही है। दादी जान रास्ते से हटे, जाने दे इसे।